गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुना अभी ये क्वेश्चन एग्जाम में मालूम है कि मैंने क्वेश्चन किया था जहां पे 5,000 शेयर्स को 5,000 दिया था, 30,000 को 15,000 दिया था और ये 3,20,000 को मैंने 80,000 दिया था। मालूम है नहीं क्वेश्चन क्या था वो टेबल वाला? याद है? वो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ा है। सेम ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बड़ा है। समझे अपने को? कितने मार्क के लिए? 15 मार्क। कितने मार्क के लिए? तो ये क्वेश्चन अच्छे समझना है और इस क्वेश्चन में इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है। बस खाली इतना ध्यान रखना कि अपने कोई भी एंटी मर्ज नहीं करना, कोई भी एंटी मर्ज नहीं करना है। कोई भी एंट्री अपने को मर्ज नहीं करना है। ठीक है, सुना ध्यान से। ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स। कितने इशू किए? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक इक्विटी शेयर्स का कितना अमाउंट है? 10 रुपया ईच। कितना? 10 रुपया। Payable as 3 per share on application, 5 per share including 2 as a premium on allotment and 4 per share on call। बराबर। यानी वो क्या बोलता है कि सर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 15 एप्लीकेशन उसने मांगा है, फिर उसने क्या मांगा है? अलॉटमेंट, फिर क्या मांगा है? फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। बराबर। सुना जा सके वो क्या बोल रहा है कि सर हमने एप्लीकेशन कितना रुपया है? 3 रुपया। अलॉटमेंट कितना रुपया है? 5 रुपया। बट इसके अंदर 2 रुपया क्या है? प्रीमियम। क्या है? एंड फाइनल कॉल कितना रुपया आपका? 4 रुपया। कितना आपका? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं सर अलॉटमेंट 3 रुपया है, ये 5 रुपया, ये कितना? 4 रुपया। बेटा एक काम करो, तीनों को ऐड करो। कितना होता है? जबकि अपने कंपनी का शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10। तो कंपनी ने शेयर्स कैसे इशू किया है? प्रीमियम के डिस्काउंट। तो यहाँ पे अपन कैपिटल, प्रीमियम और रिसीवेबल। बराबर। कैपिटल कितना होगा? 10। प्रीमियम और रिसीव कितना होगा? तो बेटा ये जो आपको अमाउंट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कैपिटल का है कि रिसीव का है? कैपिटल का कि रिसीव का? तो इसको सीधा हम लोग कहाँ पे लिख देंगे? रिसीव में। बराबर। अभी क्वेश्चन में ऑब्वियसली दिया हुआ है, हम लोग प्रीमियम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं? अलॉटमेंट। तो ये 3 आएगा, ये 3 आएगा और ये कितना आएगा? 4। कोई दिक्कत हो अपने को? अरे समझा? यानी कंपनी कुछ इस तरीके से अपने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल मांग रही है। बराबर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर, all the shares were subscribed। all the shares were जितने भी शेयर्स थे सबका एप्लीकेशन अपने को आ गया। यानी बेटा अपन ने, कंपनी ने शेयर्स कितने इशू किए थे? तो एप्लीकेशन भी कितना आ गया? तो ये कौन सा है? फुल ओवर के अंडर। फुल ओवर के अंडर फुल। यानी अपने को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अपन कल जो अपना टेंशन वाला माहौल था किसके लिए था? ओवर। किसके लिए था? अभी अगर फुल आता है, अंडर आता है, 1 रुपए का भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो जितना मांगेगा उतना उसको मिलेगा, उतना उसको। ओवर में खाली क्या होता है कि वो मांगेगा ज्यादा, मिलेगा कम। समझा अपने को? आगे लिखा हुआ है सर मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम। एक्सेप्ट फ्रॉम यानी राम करके एक शेयर होल्डर है जिसने कितने शेयर से होल्डिंग? 500 शेयर होल्डिंग। हु फेल टू पे द अलॉटमेंट, जिसने क्या पे नहीं किया? क्या पे नहीं किया? बराबर। एंड कॉल मनी, यानी उसने, राम ने ना तो अलॉटमेंट पे किया ना क्या पे किया? कॉल मनी। क्या पे किया है? एंड श्याम होल्डिंग कितना शेयर्स? यानी एक और शेयर होल्डर जिसका नाम क्या है? वो कितना होल्ड कर रहा है? अरे आत्माओं, कितना होल्ड कर रहा है? 1,000 शेयर्स। हु फेल टू पे द कॉल मनी, उसने खाली क्या पे नहीं किया? क्या पे नहीं किया? कॉल मनी। ऑल दोज 1,500 शेयर्स वर forfeited। बेटा 1,500 अमाउंट कहां से आया? 500 राम के 1,000
श्याम। टोटल कितना हो गया युवराज, कितना हो गया 1500 बराबर। उसके बाद ऑफ द शेयर्स forfeited, जितना आपने क्या किया forfeit, क्या किया आपने 1250 शेयर्स इंक्लूडिंग द होल ऑफ राम शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड टू जादू। किसको इश्यू किया बराबर, ये सुन जादू मालूम ही रहेगा तुमको। एज फुल्ली पेड अप एट अ डिस्काउंट ऑफ, यानी जो अपन ने शेयर्स इश्यू किए बेटा वो 10 रुपए वाले फुल्ली पेड अप थे, जिस पे डिस्काउंट कितना दिया गया, तो अपन ने इश्यू कितने में किया 8 रुपए बराबर। आगे लिखा है पास द नेसेसरी एंट्री इन द जर्नल ऑफ कंपनी रिकॉर्ड द 4 फीचर्स एंड री इश्यू ऑफ द शेयर्स। बेटा अपने को ये वाला पार्ट कट करना है, दिस वन। ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ये पे बनाएंगे, ठीक है सुनो ध्यान से। वो ये मॉड्यूल के अंदर क्या दिया आपको, खाली एंट्री कौन सा पास करना है 4 फीचर्स और री इश्यू, 4 फीचर्स और, बट बेटा एग्जाम में सेम क्वेश्चन आके क्या बोलता है पास द नेसेसरी एंट्री, पास द, यानी अपने को एप्लीकेशन से स्टार्ट करना और लास्ट तक खत्म करना, यस और नो। और ये एग्जाम में कितना आया था 15 मार्क, कितनी बार आया बहुत बार आया, यस और नो क्लियर। तो आपको घर पे कितनी बार करना है 3 बार, 3 बार में एक बार ये वाला इंक्लूड मत करना, ठीक है, जो अभी मैं कर रहा हूँ, ठीक है क्लियर है, समझा, यस सर, चलो कैन आई स्टार्ट। In the books of ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड, क्या पास करें हम लोग जर्नल एंट्री। सुना ध्यान से, पहला बेटा मेरे को बोलो राम ने क्या पे नहीं किया है अलॉटमेंट, क्या पे नहीं किया है, और अलॉटमेंट और कॉल, जब भी पहली बार क्वेश्चन पढ़ो तो आपको क्वेश्चन समझ जाना चाहिए क्या क्या हुआ है बराबर, बार बार पढ़ने की जरूरत। राम ने क्या पे नहीं किया है अलॉटमेंट और कॉल, अलॉटमेंट और बेटा श्याम ने क्या पे नहीं किया है, तो एप्लीकेशन सब लोग पे करते हैं ना यार, तो एप्लीकेशन में पहला एंट्री कौन सा होता है बैंक अकाउंट डेबिट। एक बार देख लो वहां पे इक्विटी लिखा है, यस, यहाँ पे हम क्या लिखें 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने शेयर है 30,000 इनटू, बेटा मेरे को बोलो एक एप्लीकेशन का कितना रुपया है 3 रुपया, तो यहाँ पे कितना आएगा, कितना आएगा 90,000। दूसरा बेटा ये अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं, अरे कहाँ पे करते हैं, तो क्या एंट्री होगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत है अपने को। चलिए कितना बेटा जाएगा पूरा का पूरा 90,000, कोई ओवर अलॉटमेंट नहीं है। कोई दिक्कत। थर्ड, अभी बेटा हम लोग क्या मांगेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या होगा इक्विटी शेयर और बेटा अलॉटमेंट सादा है कि प्रीमियम वाला है, तो यहाँ पे क्या आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्या आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट बराबर, यस और नो। सुना ये सब पंखे बंद कर दो, अरे पंखे बंद कर, 1.5 लाख रुपए लेगा तो कितना आएगा 1.5 लाख बराबर। अरे बेटा आपका कैपिटल कितना रुपया है 3 रुपया, प्रीमियम कितना है, तो ये कितना आएगा दिस वन 60,000। सुने ध्यान से, अभी एक चीज ध्यान रखना, मैं आपको 2 तरीके सॉल्व कराऊंगा। अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर्स क्या हुआ है फोरफिट, क्या हुआ है, तो आप है ना कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास मत करो। क्या बोला मैंने, एक काम करते हैं अपन, पास करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है कि करना है। अगर फोरफिट होता है तो पास मत करो, फोरफिट नहीं हुआ, जैसे क्वेश्चन दिया है, जैसे मानो क्वेश्चन तुमने किया था घर पे, उसमें फोरफिट नहीं हुआ था, तो आपने कॉल्स इन अरियर का एंट्री क्या किया था पास, क्या किया था आपने। बट अगर फोरफिट हुआ है तो आपको वो एंट्री पास नहीं करना। अभी आप बोलो करना है कि नहीं करना है, मालूम नहीं था।
एक बार करके देखते बराबर, ये सब नो समझा, सुने ध्यान से बेटा। राम ने क्या नहीं दिया, अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट नहीं देने पे बेटा कंपनी को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? तो ये अरियर है कि एडवांस है? अरियर है कि एडवांस है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कोई दिक्कत है अपने को? बेटा मिस्टर राम के पास कितने शेयर्स है? 500 इंटू उन्होंने कितना रुपया नहीं दिया, तो कितना रुपया नहीं आया? कितना नहीं आया? 2500 रुपया आया नहीं है। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? अरे समझा बेटा, पैसा कैपिटल हो कि प्रीमियम हो, नहीं आया मतलब वो नुकसान ही है अपना, यस और नो। चलिए अभी बेटा नेक्स्ट, राम इकलौता ऐसा शेयर होल्डर था जिसने अपने को अलॉटमेंट नहीं दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, तो कहने से बाकी सबका पैसा आ गया रहेगा। यस सर। तो पैसा आने पे गांधी जी डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? डेबिट क्रेडिट, डेबिट बोला क्रेडिट बोला? डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यस और नो? क्लियर? यस सर। अभी मेरे को एक चीज ये बोलना सर, सबसे पहला अपन ने कितना रुपया मांगा था? 1,50,000, उसमें से कितना रुपया नहीं आया, तो कितना आ जाएगा? 1,47,500। कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा बराबर, यस और नो? ये अपना क्या आ गया? अलॉटमेंट। क्या आ गया अपना? अभी कंपनी क्या मांग रही है? फर्स्ट कॉल या कॉल लिखा बराबर, तो यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी कॉल अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 30,000, 30,000 इंटू कितना रुपया है? 4, तो कितना आ जाएगा? 1,20,000। कोई दिक्कत है? चलिए बेटा अभी यहाँ पे एक शेयर होल्डर है कि दो शेयर होल्डर है? राम और दोनों ने पैसा नहीं दिया है, तो क्या होगा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। बराबर, सुना ध्यान से बेटा। राम के पास कितने शेयर्स हैं? 500 इंटू फर्स्ट कॉल कितना रुपया है? 4 रुपया, तो कितना रुपया नहीं आया रहेगा? 2,000। फिर वही श्याम के पास कितने शेयर्स है? 1,000, कितना रुपया नहीं आया रहेगा? 4,000। टोटल कितना होगा? यानी बेटा अपना कॉल्स इन अरियर कितने रुपए का है? कितने रुपए का है? 6,000 रुपए। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? तो बेटा मेरे को 1,20,000 में से आपको 6,000 नहीं आया, तो आपको आया कितना रहेगा? 1,14,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। बराबर। चलो सर 1,20,000 हमने मांगा था, 6,000 रुपया नहीं आया, तो पैसा कितना आया? 1,14,000। एनी प्रॉब्लम? समझा? यस सर। कोई दिक्कत है अपने को? पक्का? अभी सुनना, अभी जिन जिन ने अमाउंट नहीं दिया है वो अपन ने क्या किया? फोरफिट। क्या किया अपन ने? तो सबसे पहला बेटा अपन 4 फीचर्स का एंट्री पास करते हैं। 4 फीचर्स। राम के कितने शेयर्स अपन ने फोरफिट किए? और बेटा राम ने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट और कॉल। तो बेटा मेरे को बोलो, जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो कहना है इसे राम ने प्रीमियम भी नहीं दिया रहेगा। अरे यस सर। प्रीमियम कहाँ पे है? कहाँ पे है? और क्या अलॉटमेंट मिला है? तो जब अलॉटमेंट नहीं दिया तो क्या प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? तो ये केस 1 2 3 4, 1 2 3 4 3 बराबर। क्या 3 केस कौन सा अपना?
थर्ड केस कौन सा है? कुछ तुम बोल दो बेटा, मेरे को तो कुछ नहीं समझ रहा है। रिसीव एट प्रीमियम, प्रीमियम नॉट रिसीव, इशूड एट प्रीमियम एंड प्रीमियम एंड शेयर्स इशूड एट, तो एंट्री क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स फॉरफिटेड। अमृत पढ़ा है? बोल तो सही। क्यों? कुछ तो बोल। क्यों नहीं पढ़ा? लॉ पढ़ रहा था, लॉ भी नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट, अभी प्रीमियम नहीं दिया तो केस कौन सा आपका? 3। तो एंट्री क्या होता है बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम नहीं दिया तो अपने लिए वो प्रॉफिट है कि लॉस है? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आएगा? क्या नहीं दिया उसने? अलॉटमेंट, तो टू इक्वी। अभी सुना मेरे को बोलो बेटा, अगर सुनना ध्यान से, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू, अपन क्या लिखते थे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और क्या लिखते? टू इक्विटी शेयर कॉल, बराबर। और जो पैसा दिया है वो हम लोग ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं? शेयर फॉरफिटेड, शेयर। ये एंट्री था अपना। बट ये एंट्री कभी पास करना है? जब आपने ऊपर कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास नहीं किया। क्या बोला मैंने ऊपर? अगर आपने कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास नहीं किया तो ये एंट्री जो अपने पहले पढ़ा वो एकदम परफेक्ट है, बराबर। बट क्या अपन ने ऊपर कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास किया कि नहीं किया है? तो बेटा जो पैसा नहीं मिला है अपने को, क्या क्या नहीं मिला है? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर। तो वो क्या बोलते हैं? अगर आपने ऊपर कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास कर दिया है तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे? टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन, टू कॉल्स इन। समझा अपने को? यस सर, जितना ही पैसा नहीं मिला मैं एक ही जगह लिख दूंगा, टू कॉल्स इन अरियर। समझा अपने को? अपन लिखते हैं टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो अगर आपने कॉल्स इन अरियर का एंट्री पास कर लिया है तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन। अगर वो पास नहीं किया होता तो अपना वो वाला एंट्री प्रॉपर था। इसे क्लियर नोट? समझा अपने को? यस सर, यस सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? सुनना अरे बेटा, मेरे को कैपिटल, राम के पास कितने शेयर्स है? कितने शेयर्स है? 500 इंटू, क्या राम के लिए एप्लीकेशन मांगा गया है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सब मांग लिया। मतलब उनका कॉल्ड अप कैपिटल कितना है? 10 रुपया। बेटा 500 इंटू 10 कितना होता है? कितना होता है? 5000। प्रीमियम कितना था? क्या वो मिला अपने को? नहीं मिला। तो बेटा अभी सुनना, कॉल्स इन अरियर, राम ने क्या क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल या कॉल, बराबर। तो अलॉटमेंट कितना रुपया नहीं दिया था? कैलसी में 2500 लीजिए। और फर्स्ट कॉल कितना नहीं दिया था? 2000। तो टोटल कितना नहीं दिया गया? 4500, 4000, बराबर। कैसे है मैं आपको समझाता हूं बेटा। अपना अलॉटमेंट था 5 रुपया प्लस 4 रुपया, इंटू कर दो 500, कितना आता है? बेटा कभी किस पे भरोसा मत करो, मल्टीप्लाई करो। कितना आया? 4500। 4000, 5 रुपया प्रीमियम अलॉटमेंट का अमाउंट था, 4 रुपया कॉल का था। तो टोटल कितना नहीं मिला? 5 और 4, 9 रुपया, बराबर। तो बेटा उसने दिया कितना? 3 रुपया ना। एप्लीकेशन में कितना आया है? 3 रुपया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1500। कोई दिक्कत हो आपने को? समझा? यस सर, पक्का। ये क्या था आपका? राम के शेयर्स को अपन ने क्या कर दिया? फॉरफिट। क्या क्या अपन ने? अरे बेटा अगला शेयर्स अपन कौन सा फॉरफिट करें? श्याम का। श्याम के पास कितने शेयर्स थे? और बेटा उसने खाली क्या पे नहीं किया था? कॉल। मतलब एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बराबर टू। अभी बेटा मेरे को एक चीज बोलो, राम श्याम ने खाली कॉल नहीं दिया है
तो कहना है इसे श्याम ने पूरा का पूरा अलॉटमेंट दे दिया रहेगा, इसका मतलब अलॉटमेंट के साथ का प्रीमियम भी आ गया रहेगा, और जैसे आपको प्रीमियम मिल जाएगा उसको पूरे क्वेश्चन से बुला देना है, अरे यस और नो, व्हाइल यू आर पासिंग एंट्री ऑफ 4 फीचर्स 4। तो बेटा अभी मेरे को जब मैं श्याम के 4 फीचर्स का एंट्री पास करूंगा तो अपन क्या करेंगे सर, ये वाले अमाउंट को याद रखना है कि भूल जाना है, अपन पूरा एंट्री कैपिटल से करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? चलिए यहाँ पे आते 2। अभी यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कॉल्स इन करिए, और जो पैसा आया है वो हम लोग कहां पर डाल देंगे, 2 शेयर्स forfeited, 2 शेयर्स। चलो बेटा कितने शेयर्स है उसके पास, अपने लास्ट तक पूरा मांग ले, कितना आएगा। अभी इसने खाली क्या नहीं दिया था सर, कॉल, तो कॉल कितना रुपया था, 4000, तो बाकी दिया कितना रहेगा, मैं समझाता हूँ बेटा, 5 रुपया अलॉटमेंट था बराबर, बट प्रीमियम को निकालना है कि रखना है, 5 में से 2 हटा दिया, यानी कितना नहीं आया। एप्लीकेशन कितना है, 3 3 6 इंटू 1000, समझा अपने को? यस सर, कोई दिक्कत है अपने को? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एंट्री तो को तकलीफ हुआ अपने को। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, री इशू, क्या कर रहे हैं हम लोग, बेटा री इशू कर रहे हैं। पहली बार वो क्या बोलते हैं, री इशू हम लोग टोटल शेयर्स कितने कर रहे हैं, 1250 शेयर्स, कितने कर रहे हैं हम लोग, कितने कर रहे हैं बराबर, जिसमें से राम के जो शेयर्स है वो पूरे के पूरे क्या है वो, तो बेटा राम के पूरे शेयर्स अपन री इशू करें तो श्याम के कितने होंगे, 750। कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? यस सर। चलिए बेटा एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बट री इशू 10 रुपए वाला शेयर 2 रुपए डिस्काउंट 8 पे इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, शेयर्स forfeited अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो दिक्कत है अपने को? चलिए बेटा कितना रुपया, 8, और कितने शेयर इशू कर रहे हैं अपन, 1250, 10,000, वेरी गुड। उसके बाद में बेटा 2 इंटू 1250, 2500, और ये कितना होगा बेटा, 4 फीट में खाली इतना ध्यान रखो, अपन ने 4 फीट में कितने शेयर, राम के कितने हैं, कितने हैं, तो 500 इंटू 2 कितना होता है, कितना होता है, और बेटा श्याम के शेयर्स कितने हैं, 750 बराबर, इंटू 2 कितना होता है, यानी ये 4 फीट के अंदर राम का कितना अमाउंट है, 1000, और श्याम का कितना है, समझा अपने को? और जब भी आप 4 फीट का एंट्री पास करोगे तो आपको कुछ अमाउंट, सॉरी कैपिटल रिजर्व में क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर, क्या करना पड़ेगा, तो एंट्री कौन सा होगा आपका सर, शेयर कैपिटल, शेयर forfeited अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व, सुनना यहाँ पे देखिएगा लहर बेटा, यहाँ पे देखना, बाद में लिखना, ठीक है, सुना बेटा, कितने शेयर्स अपन ने री इशू किए, 1250, 1000, जिसमें राम के कितने थे, कितने थे, तो बेटा अपन ने राम के शेयर्स forfeit भी कितने किए थे, कितने किए थे, राम के मैंने शेयर्स भी 500 forfeit किए, और राम के शेयर्स अपन ने री इशू भी कितने किए, पूरे के पूरे 500, पूरे के पूरे। तो कहना है इसे क्रिश बेटा 2 घंटा इंक्लूडिंग क्लास की, एक्सक्लूडिंग क्लास, पक्का ना, मालूम पड़ा 8 से 4 में 2 घंटे पड़ता है, पक्का ना? अब यहाँ पे अच्छा दुख रहा है थोड़ा सा ना, पर नहीं पड़ेगा और दुखेगा, यहाँ पे पक्का ना, श्योर? घंटे से बाहर नहीं आवे तो सर दुखना चालू हो गया, तू नींद करना कम कर दे, मैं तो पार्टी भी डुबा दूंगा पानी तेरे को। आते ही लेक्चर बैठ चालू किया, पहले यूरिन चालू कर देता है, मतलब क्या है तेरे को, मेरे को नींद आ जाएगा, ये तो एसी है,
एक काम कर, तेरे को बाहर 2 पे रखते हैं। ना ऐसा उल्टा होकर देखना पड़ेगा उसको। बड़े आगे थोड़ा एक्टिव रहो यार सब। नींद सबको आता है बेटा, मैं भी सो जाऊंगा 2 मिनट में नींद आ जाएगा। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है देश, भले घर पे पैसे ज्यादा टेंशन होते, ठीक है। चलो अभी अगर मैं 500 शेयर्स परचेज करता हूं और 500 के 500 बेचता हूं, क्या करता 500 के 500, तो बेटा मेरे को एक चीज बोलो, क्या पूरे 500 पे अपन ने प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? अरे कमाया ना, अपने 500 समोसे परचेज किए और बेचे कितने, तो प्रॉफिट कितने हुआ? पूरे 500 पे। यस और नो? तो मेरे को जब मैंने राम के शेयर्स फोरफिट किए थे तो अपना हराम का कमाई कितना था? कितना था? और जब मैंने वो शेयर्स री इश्यू किए तो बेटा वो टाइम पे अपने को लॉस कितना हुआ है? अरे कितना हुआ है? 1000। यानी बेटा मैं क्या बोलूंगा कि सर जब अपन ने शेयर्स फोरफिट करे तो वो टाइम पे हराम का कमाई कितना था? 1500। कितना था? बट इसको री इश्यू करने पे अपने को लॉस कितना हो गया है? यानी मैंने कितना अमाउंट प्रॉफिट कमा लिया? 500। तो ये अपन ट्रांसफर कहां पे करते हैं? कैपिटल रिजर्व। कहां पे करते हैं बेटा? अभी राम था, अभी कौन? श्याम के बेटा मेरे को टोटल शेयर्स अपन ने कितने फोरफिट किए थे? आंख खोल के देखेंगे तो 1000 बराबर। ये कितने फोरफिट किए थे अपन ने? 1000 शेयर्स। बट अपन ने री इश्यू कितने किए? तो मेरे को बोलो अभी 1000 समोसे परचेज किए और 750 बिके, तो प्रॉफिट 1000 पे होगा कि 750 पे होगा? तो हम लोग कितना प्रॉफिट कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे? जो 750 पे हुआ है, 750 पे। तो यहां पे हम लिखते हैं सर लॉस, सॉरी, शेयर्स फोरफिटेड ऑन 750 शेयर्स। कितना शेयर्स? तो बेटा जब मैंने श्याम के शेयर्स फोर फीचर्स करे थे तो अपना हराम का कमाई कितना था? अरे कितना था? तो हम लोग क्या बोलेंगे सर? 6000 रुपया आपकी किस पे था? 1000 पे था ना? तो अभी कितना है? कितना आएगा? 4500। बट सर जब अपन ने री इश्यू किया, लॉस ऑन री इश्यू, लॉस ऑन री इश्यू के टाइम पे अपने को लॉस कितना हुआ है? तो बेटा मैं बोलूंगा सर 4500 कमा सकते थे, 1500 का लॉस है, कभी कितना कमा रहे हैं? तो 3000 इसका, 500 इसका, टोटल कितना होगा? ये 3500 हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे? कैपिटल रिजर्व। कब डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है? समझा? यस सर। ये हाँ बिल्कुल। मेरे को ये बता कितने शेयर्स राम के फोरफिट हुए? फाइन। रीइश्यू कितने हुए? तो पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लोग कहां पे डाल देंगे? कैपिटल रिजर्व बराबर। तो जब मैंने राम के शेयर्स फोरफिट करे तो वो टाइम पे बेटा अपना हराम का कमाई कितना था? 1500। और जब मैंने री इशू किया तो वो टाइम पे राम के शेयर्स पे लॉस कितना हुआ है? 1000। समझा कहां से आया? तो मेरे को 1500 में से 1000 लॉस हो गया, तो कितना प्रॉफिट बचा अपना? ये 500 हम लोग ट्रांसफर कहां पे करेंगे? कैपिटल रिजर्व। कब डालेंगे? कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? यस सर। अभी मेरे को एक चीज बोलो सर, सबसे नेक्स्ट फिर कौन सा आता है? श्याम। श्याम के शेयर्स अपन ने कितने फोरफिट करे हैं? कितने फोरफिट किए? 1000। तो 1000 शेयर्स के टाइम पे हराम का कमाई कितना था? यानी अगर मैं प्रॉपर 1000 शेयर बेचूंगा तो मेरे को 6000 का फायदा होगा बराबर। बट जब मैंने री इशू किया तो अपने बेटा श्याम के पूरे शेयर्स बेचे कि 750 बेचे? तो बहुत सिंपल है, 6000 1000 पे फायदा था, तो 750 पे कितना हुआ? यानी मेरे को मालूम है कि जब मैं 750 शेयर्स बेचूंगा तो अपने को फायदा कितना होगा? 4500। कितना होगा? यस और नो? बट जब मैंने बेचा तो मेरे को वहां पे लॉस कितना हो गया? 1500। कितना हो गया? तो मैंने से 4500 में से 1500 हटा दिया, तभी मैंने 750 शेयर्स पे कितना कमाया? 3000। कितना कमाया? बराबर। तो आपने राम के शेयर्स पे कितना कमाया? 500। श्याम के शेयर्स पे तो टोटल कितना कमाया? 3500। वो अपन कहां पे डालते हैं? कैपिटल रिजर्व। कोई दिक्कत है अपने को? अरे समझा? यस सर। इलस्ट्रेशन 16 बेटा होमवर्क है, एक ही बार
मैं कुछ नहीं बोलूं तो एक ही बार है, ठीक है? इतना मेरे को तुम पे दया भी आता है। यस सर। 17 बेटा आपको घर पे करना है कितनी बार? 3 बार। दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम फॉर 15 मार्क्स। कितने मार्क के लिए? 15 मार्क के लिए। ये मॉडल टेस्ट पेपर उसमें 15 मार्क के लिए है। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सुनना, मैं पढ़ लेता हूं बराबर, फिर आपको घर पे करना है। सुना ध्यान से, पढ़ू मैं? यस सर। एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग कितना? 75,000 इक्विटी शेयर। कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है? एट ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। एट अ प्रीमियम ऑफ, बेटा 10 रुपए का शेयर से प्रीमियम 5 रुपए, टोटल कंपनी कितना मांगेगी? द टोटल अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, एज 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एप्लीकेशन एंड, बेटा ये बहुत स्मार्ट है, उसने पहला क्या बोला? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना रुपए आता है? 9। आपको बेटा आधा आधा नहीं करना है, ठीक है? 109 मिला के कितना आ गया? 9। कितना आ गया? 9। फिर बोलते बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल एंड, तो बेटा टोटल 5 रुपया प्रीमियम है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 6। वेरी गुड, समझा आपने को? जिसमें बेटा यहाँ पे क्या आएगा? 9। इसके अंदर कैपिटल कितना आएगा? कैपिटल, प्रीमियम और रिसीव। तो ये आपको रिसीव वाला अमाउंट दिया हुआ है। प्रीमियम कितना है? 5 रुपए। ये आएगा 4, ये आएगा 6, 0 0। समझा अपने को? अरे समझा? यस सर। कोई मगज में, यही समझो अपने को 2 कॉल दिया, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। आगे लिखा है एप्लीकेशन ऑफ 3 लाख इक्विटी शेयर वर रिसीव। बस यही दिक्कत हो रहा है बराबर कि सर कितना इक्विटी शेयर एप्लीकेशन आ गया, जबकि कंपनी के पास शेयर्स कितने हैं? कितने शेयर्स हैं? कितने हैं? 75,000 इक्विटी से 75,000। एप्लीकेशन ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर वर, बेटा 3 लाख एप्लीकेशन आया था, सामने शेयर्स कितने पड़े थे? 75। कितनों को अपन ने मना बोल दिया? प्रांशु बेटा कितनों को मना बोल दिया? 2 लाख को। तो कितना बचा अभी? 3 लाख में से 2 लाख एप्लीकेशन चली जाएगी, तो बचा कितना? 1 लाख। वो 1 लाख को अपन ने कितने शेयर्स दिए? 75,000। कितने दिए अपन ने? 75,000 शेयर्स अपन ने दिए। ये कौन सा एग्जाम्पल है मालूम है? अपन ने क्वेश्चन भी किया था, वो रिजेक्ट करने के बाद अभी 1 लाख लोग हैं, एंड द पर्सन हु अप्लाइड फॉर 1 लाख has been allotted 75,000, has been allotted। कोई दिक्कत है अपने को? समझा? यस सर। आगे लिखा है प्रो, ठीक है, द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वाज मेड, द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव, यानी पूरा का पूरा पैसा आ गया, एक्सेप्ट 1,500 शेयर्स। बेटा इंग्लिश में क्या लिखा है? क्या लिखा है? मतलब ये एप्लीकेशन रिसीव्ड है कि शेयर्स इशूड है? एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो बेटा इसने 1500 के लिए अप्लाई किया था, अपने कुछ तो दिया रहेगा ना उसका, 1125। 1125 समझ रहा है ना अभी? अरे समझा? समझा? His share, Raj, his shares were forfeit. Forfeit share were reissue at discount of 4%, यानी अपन डिस्काउंट पे इशू किया। बराबर? ये सुन लो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बराबर? आपको क्या पास करना है? जर्नल एंट्री। कर लोगे? कर लोगे? यस सर। कितनी बार करना घर पे? 3 बार। अब बेटा सब कल का कल लेके आना है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना। शेयर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये लास्ट टॉपिक अपने पास है, सुनना चाहिए बेटा। मेरे को बोलो, एक होता है शेयर्स इशूड कंसिडरेशन इन कैश। कौन सा होता है? इन कैश का मतलब क्या होता है कि जब मैं शेयर्स इशू करूंगा क्या आएगा अपने को?
पैसा क्या आएगा अपने को। बट अभी कौन सा पढ़ रहे, शेयर्स इशूड कंसिडरेशन अदर देन कैश, अदर देन। जैसे एग्जांपल लेता हूं बेटा, जब भी कोई बंदा कोई नया स्टार्टअप करता है, क्या कहता है नया, तो उसके पास क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, पैसा, कैपिटल उसके पास नहीं होता। तभी तो बेटा मालूम है शार्क टैंक में जाएगा, वहां पे मांगता है, फिर और किधर वो फंडिंग करेगा, यस और नो। तो सपोज मैंने एक बिजनेस क्या करा है, स्टार्ट, क्या करा है, स्टार्ट। अभी मेरे को सर क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट कौन सी है, कैपिटल। किसकी रिक्वायरमेंट है, मेरे को पैसा चाहिए, बराबर। तो मैं फंडिंग करा, इतना फंडिंग अपने को मिला नहीं है। मेरे बैंक बैलेंस में पैसा कितना है, 30 लाख। कितना है, इसको थोड़ा अपन कम कर देते हैं, 20 लाख कितना पड़ा है, बराबर। अभी मैं सपोज L&T लिमिटेड मालूम है, ये कंपनी मालूम है, हाँ, L&T, लार्सन एंड, सुना ये कंपनी, सुना है L&T, दैट इज लार्सन एंड टुब्रो, बराबर, ये सुनो। इसके ट्रैक्टर भी आते हैं, ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर काम भी करती है, बिल्डिंग बनाना ये सब, बराबर। और ये इक्विपमेंट हार्डवेयर का काम भी बनाती है, बराबर। सुना, मैं इधर गया, इसको ये बोला कि देखो भाई मेरे को एक रिक्वायरमेंट किसकी है, प्लांट एंड मशीन। किसकी है, किसकी है, तो आपको प्लांट एंड मशीन बना दो, बराबर। कितने का पड़ेगा, तो उसने बोला कि सर वो प्लांट एंड मशीन का कॉस्ट जाएगा 1 करोड़। कितना जाएगा, कितना जाएगा बेटा। मेरे को जैसे ही वो बंदा अपने को 1 करोड़ रुपया बोलेगा, क्या अपने पास इतना पैसा है या नहीं है या नहीं है। तो मैंने उसको क्या बोला मालूम है, कि देखो भाई अपने पास एट प्रेजेंट कितना रुपया है, और तुम मेरे को प्लांट एंड मशीन कितने में दे रहे हो, तो इसमें से काम करो सर, डाउन पेमेंट अब कितना रख लो, कितना रख दो, और अभी मशीन का कॉस्ट कितना है, 80 लाख। कितना है, यानी अभी मेरे को और कितना पे करना है। तो मैं बोला कि मैं आपको धीरे धीरे करके पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। तो बेटा वो नहीं माना, वो बोला नहीं मेरे को पैसा तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, बराबर। तो मैं बोला कि देखो सर आज मेरा नया क्या है, स्टार्टअप है, क्या है, बट आज से 5 साल बाद में मेरी कंपनी का वैल्यू करोड़ों में क्या होगा, और तुम रिग्रेट करोगे इन्वेस्ट नहीं करने का, बराबर। यानी आज तुम एक गरीब से बात कर रहे हो, बराबर, और 10 साल बाद में तुम किससे बात करोगे, एक बहुत बड़े अमीर इंसान, बहुत बड़े अमीर। इतना मेरे पास आइडिया है, मेरे पास आज क्या है, बट क्या नहीं है, बट आज से 10 साल बाद में क्या होगा, पैसा, आइडिया बाहर में जाए, बराबर। ये सुनो, पैसा है कि नहीं है। तो सर आप ही सोचो, अगर एक काम करते हैं, तुम मेरे को प्लांट एंड मशीन दे दो, मैं तुमको कंपनी की क्या देता हूँ, शेयर। क्या देता हूँ, क्या देता हूँ। तो मैंने बेटा उसको प्रॉपर बाटली में उतार दिया, बराबर। ये सब वो तैयार हो गया, बोले ये काम करो सर, आप ये मशीन लेके जाओ, हमको क्या दो, कंपनी के शेयर, कंपनी के। तो बेटा अभी जब मैं शेयर्स इशू कर रहा हूं, जब मैं शेयर्स, तो मेरे पास अभी पैसा आ रहा है कि असेट आ रहा है, पैसा या असेट। तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर्स इशूड कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन, समझा अपने को, यस सर। यानी जहां पे तुमको कंसीडरेशन में पैसा नहीं आके क्या आता है, अदर देन कैश, अदर देन, यस और नो। सबसे पहले सुनो ध्यान से, अगर मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा, जर्नल एंट्रीज, पहला असेट परचेज फ्रॉम वेंडर, फ्रॉम, बेटा अपन ने L&T से असेट परचेज किया कि नहीं किया है, और कैश में किया है कि उधार में किया है, तो क्या एंट्री होगा, चलो फटाफट बोलो। असेट परचेज करने का एंट्री क्या होगा, असेट अकाउंट डेबिट टू L&T, वेरी गुड। यानी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, यस सर, अरे यस सर। चलिए दूसरा, अपन ने 20 लाख रुपए बेटा पेमेंट किया कि नहीं किया है, पेमेंट मेड टू वेंडर, पेमेंट मेड टू, चलो बेटा क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कैश या बैंक। वो दिक्कत है अपने को, पक्का। अभी बेटा मेरे को बोलो कितने शेयर्स कितना पेमेंट बाकी है, कितना बाकी है। तो वो 80 लाख पेमेंट के लिए हम लोग उनको कैश दे रहे हैं कि शेयर्स दे रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या इशू करेंगे,
शेयर, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बेटा, शेयर्स इशूड, शेयर्स इशू बराबर यस होगा। पहला, मैं शेयर्स कैसे इशू कर सकता हूं, एट पार, कैसे कर सकता हूं, बट बेटा अभी मैं जब शेयर्स इशू करूंगा तो अपने को पैसा आ रहा है कि वेंडर को पेमेंट जा रहा है, तो यहां पे एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर, यस सर और नो सर। उसके बाद मेरे को अपन शेयर्स कैसे इशू कर सकते हैं, एट डिस्काउंट, एट तो बेटा एंट्री क्या होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत है अपने को, यस सर। तीसरा, तीसरा कौन सा होगा, एट प्रीमियम, बेटा पैसा आएगा कि वेंडर को पेमेंट जाएगा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कोई दिक्कत है अपने को, पक्का, यस सर। अभी कितने शेयर्स अपन इशू करेंगे, तो वहां पे बेटा अपना एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। सबसे पहला क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ असेट, क्या लेंगे, कॉस्ट ऑफ, उसमें से अगर आपने क्या किया है कोई भी पेमेंट, वो अपन क्या कर देंगे, माइनस, क्या कर देंगे, और डिवाइड बाय क्या आएगा, इशू प्राइस, क्या आएगा बेटा, फेस वैल्यू लिखना है कि इशू प्राइस लिखना है, फेस वैल्यू की इशू प्राइस। जैसे एग्जांपल लेते, अपना असेट कितने रुपए का था, अरे कितने का था, उसमें से अपन ने उसको पेमेंट कितना कर दिया, 20 लाख। अभी सपोज बेटा फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस कितना है 100, तो यहाँ पे हम डिवाइड बाय कितना करेंगे, 100, कितना आता है, कितना आता है, यानी कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, 80,000 शेयर्स, कितने करेगी। बट सपोज अगले केस में फेस वैल्यू 100 है और इशू प्राइस कितना है, 80, कितना है, तो बेटा कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, बेटा हमारे ये हाथ हटा कर कैलसी यूज कर, समझ आएगी नहीं समझ आए, 1 करोड़ माइनस 20 लाख, अभी डिवाइड बाय इशू प्राइस, बेटा अभी 100 लेंगे 80 लेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, यानी अगर कंपनी डिस्काउंट पे इशू करेगी तो कंपनी को कितने इशू करने पड़ेंगे, 1 लाख शेयर। अब बेटा अगर फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 160 है, तो कंपनी कितने शेयर इशू करेगी, कितने इशू करेगी, समझा अपने को, समझा। यानी कैसे निकालेंगे इससे, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ असेट माइनस पेमेंट डिवाइड बाय इशू प्राइस, डिवाइड बाय फेस वैल्यू लेना है कि इशू प्राइस लेना है, समझा अपने को। चलो बेटा अपन पहला, सबसे पहला एंट्री कौन सा होता है, असेट परचेज करना, क्या एंट्री होगा, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। दूसरा बेटा कौन सा होता है आपका, वेंडर को अपन ने पेमेंट किया, क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तीसरा बेटा अपन शेयर 3 तरीके से इशू करते, पहला कौन सा, बेटा अभी कैश आ रहा है कि मैं वेंडर को पेमेंट कर रहा हूं, क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बराबर। उसके बाद बेटा अगर मैं डिस्काउंट पे करता हूँ, क्या एंट्री होगा, वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यही मैं प्रीमियम पे करूंगा तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज। कोई दिक्कत है अपने को, पक्का। इलस्ट्रेशन नंबर 18 पे आ जाओ, यहाँ पे देखना, एक्स कंपनी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी से। बेटा कंपनी अपने आप को रजिस्टर कितने से करी है, 90,000, एक शेयर का भाव 10 है, मतलब कितना रुपया है, 9 लाख, कितना रुपया है। उसमें लिखा है द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड ऑफ ₹4 लाख पेबल, 4 लाख, यानी कंपनी बेटा एक असेट परचेज किया जिसका प्राइस कितना है, 4 लाख, कितना है, इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी एक शेयर्स का कितना दे रही है, 10 रुपए, कितना दे रही है, यानी बेटा अपने शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है,
10, इशू प्राइस भी कितना है, कितना है, तो बेटा अपने को कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, तो 90,000 शेयर्स में से अपन 40,000 किसको देंगे, वाई एंड कंपनी। वाई एंड क्यों दे रहे हो उसको हम लोग, क्योंकि हमने उसके पास से क्या लिया है, असेट, क्या लिया उसके पास से, आगे लिखा है द बैलेंस। तो बेटा 90,000 में से जब मैंने 40,000 दे दिया तो कितना बचा, अरे कितना बचा, 50,000 शेयर्स वर इशू टू पब्लिक, इशू टू, बेटा ये 50,000 अपन ने फुल्ली पेड अप यानी 5 लाख के शेयर्स किसको इशू करे, पब्लिक, किसको इशू किया है, तो बेटा पब्लिक तो पैसा देगी ना अपने को, यानी इसके अंदर दो क्वेश्चन है, पहला कौन सा, अदर देन कैश, दूसरा कौन सा, कैश, बराबर, यस और नो, यस सर। चल सुना ध्यान से, पहला असेट परचेज करने का एंट्री क्या होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्या लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, टू, कौन से परचेज किया है, वाई कंपनी लिमिटेड, वाई कंपनी को दिक्कत है अपने को। चलो कितने का बेटा अपने परचेज किया, कितना किया है, अभी क्या हमने कोई पेमेंट किया नहीं किया है, तो अपन उनको क्या दे रहे हैं, शेयर, तो क्या एंट्री होगा, वाई कंपनी लिमिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर, एनी प्रॉब्लम, बेटा अपना फॉर्मूला क्या था, कॉस्ट ऑफ असेट डिवाइड बाय इशू प्राइस, कितना आएगा, तो अपन ने कितने शेयर्स दे दिए, 40,000 शेयर्स एट 10 ईच, कितना आएगा, 4 लाख, तो दिक्कत है। उसके बाद थर्ड, बेटा अभी जो बाकी 50,000 शेयर्स पड़े हैं वो हमने किसको इशू किए, किसको इशू किए, और क्या आपने को दिया है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट कुछ नहीं दिया ना, तो अपना एंट्री क्या होगा सर, एक ही एंट्री पास कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर, कितने शेयर्स है, एक का भाव कितना है, कितने में इशू किया अपन ने, 5, समझा अपने को, यस सर, अरे समझा, बैलेंस अपन बाद में सीखेंगे। होमवर्क है 1 टाइम, सेकेंड 1 टाइम, थर्ड 4th, चारों एक एक बार करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर जो आपके बाद में दिए, यस कर लोगे, कर लोगे, यस सर।